आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जगतगुरु रामभद्राचार्य पर चरणदास महंत की टिप्पणी के बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। बमनीडीह की सड़कों पर कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और 4 विधायक और हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़। नगर पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन चुनावी मंच से निकली एक टिप्पणी ने अब सियासत को और गरमा दिया है। जगतगुरु रामभद्राचार्य पर चरणदास महंत के बयान के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। एक तरफ भूपेश बघेल सवालों की बौछार कर रहे हैं तो दूसरी तरफ चरणदास महंत सफाई देते नजर आ रहे हैं। आखिर बमनीडीह का चुनाव क्यों बन गया है कांग्रेस की प्रतिष्ठा का सवाल, और संत राजनीति पर छिड़ी इस नई बहस में कौन किस पर भारी पड़ रहा है। देखिए जांजगीर चांपा से हमारे संवाददाता प्रशांत सिंह की ये रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिले के बमनीडीह नगर पंचायत में पहली बार चुनाव हो रहा है और यही चुनाव अब कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया है, क्योंकि बमनीडीह को कांग्रेस अपना मजबूत गढ़ मानती है। यही वजह है कि चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस ने अपने सबसे बड़े चेहरों को मैदान में उतार दिया। बुधवार शाम प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और 4 विधायक रोड शो में शामिल हुए। वार्ड नंबर 3 से शुरू हुए इस रोड शो में कांग्रेस नेताओं ने जनता से समर्थन मांगा और 2 बड़ी चुनावी सभाओं को संबोधित किया। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि बमनीडीह को नगर पंचायत बनाने की सौगात कांग्रेस सरकार ने दी, साथ ही क्षेत्र में कई विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने का भी दावा है। जगतगुरु रामचंद्र भद्राचार्य और चरण भैया के देश के ये भाजपा के प्रचारक है, मनमाने भड़क के। मैं कह महाराज, हम संसारिक आदमी है, परिवारदार आदमी है, हमारे मन का बड़ा समस्या है, घर चलाए समस्या है, बीमार पड़ गई इलाज कराए समस्या है, खातू कचरा नहीं आया खेती समस्या है, बिजली नहीं आते बिजली बिल नहीं पटे तो का समस्या है। तो बहुत ज्यादा समस्या से हम घिरे रहते हैं और जब समस्या हल नहीं हो तो हम महाराज मन कर जाते, महाराज एक इलाज बता दो, कैसे करन हम कैसे घर परिवार चला दो, ऐसे का मन पूछता। तो अभी पेट्रोल डीजल की समस्या है, बिजली की समस्या है, गैस की समस्या है, खातू की समस्या है, महंगाई की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, पेपर लीक की समस्या है। मैं रामभद्राचार्य जी हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप तो दिव्य दृष्टि वाला है, सब समस्या हल जान जाता हो। काबर की तुम्हारे एक जन चेला है बागेश्वर धाम, वो पर्ची देख के बता देते है ना। तो महाराज ये बताओ कि पेट्रोल डीजल के मोदी महंगा तेल काबर खरीदा थे और तेल आवक काबर नहीं है, ये खातू काबर नहीं मिला थे, डीएपी यूरिया। और ये मोदी है ट्रम्प कर झुकत काबर झुक काबर थे, जैसे किसी तैसे करते अपन दिव्य दृष्टि से देख के बता देते महाराज, ताकि हमारे देश की समस्या हल हो जाए। हम मान जब महाराज आप हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, शास्त्र वगैरह बारे जाने में महाराज मन जैसे कहते आज एकादशी था, मन एकादशी मान लेता, आज पुण्य मान लेता, आज तीजा है, आज हरेली है, फलाना है, आज भीमसेना एकादशी आज बताई महाराज का दिन पूजा पाठ कर लेते, हम ज्यादा जाना नहीं, आप तो ज्यादा दिव्य दृष्टि वाला, चारों वेद के जानने वाला। तो बताओ महाराज, ये सरेंडर कावर हो है प्रधानमंत्री नरेंद्र, सरेंडर कावर हो है, ये कंप्रोमाइज कावर हो, देश से समझौता कावर है, देश का परमानेंट कावर डाल रहे, देश का बर्बादी कगार में कावर लिया है। आज यदि यूरिया डीएपी नहीं मिली, खेती करना कठिन हो जाए, उत्पादन घट जाए, किसान परिवार कर्ज में डूब जाए, आखिर एक जिम्मेदार कौन है। डीजल पेट्रोल मिलत नहीं है, खेती कैसे हुई, ट्रांसपोर्टिंग कैसे हुई, सामान कैसे आई, दुकान में सामान कहाँ से मिली, अमल
और हमारे छत्तीसगढ़ में धाम होते ओकर अलावा सब लोग खरीद के लासन, बाहर से सामान नहीं आई, तेल फूल नून मिर्चा नहीं आई, तो हम कैसे परिवार चला? कपड़ा लत्ता नहीं आई तो परिवार कैसे चले? भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के समय स्वीकृत विकास कार्यों को रोका जा रहा है। उन्होंने जनता से कहा है कि ये चुनाव आने वाले 5 साल का भविष्य तय करेगा और बीजेपी सरकार का कार्यकाल अब 2.5 साल ही बचा है। इसके बाद प्रदेश में फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी और बमनीडी में विशेष विकास कार्य कराए जाएंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने भी बमनीडी को कांग्रेस का परंपरागत गढ़ बताया है। उन्होंने कहा कि जब बमनीडी ग्राम पंचायत था तब भी यहाँ की जनता कांग्रेस को समर्थन देती थी और विधानसभा चुनाव में भी जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया। लेकिन इस बार महंत ने बीजेपी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के मंत्री और पदाधिकारी जनता को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि वोट नहीं देने पर नौकरी और व्यापार चौपट करने की धमकी दी जा रही है। ये बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी कि बमनीडी नगर पंचायत का चुनाव हो जाए। अभी अवसर मिला है। अभी तक बमनीडी जब ग्राम पंचायत था हम लोग हमेशा जीतते रहे। विधानसभा के चुनाव में हमेशा कांग्रेस पार्टी जीती। यहाँ के लोग बहुत ही समझ से वोट देते हैं। इस बार चूंकि बहुत सारा सरकार के नुमाइंदे लोग यहाँ फंसे हुए, बहुत सारे भाजपा के लोग यहाँ आके लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हमारे दल की ओर से हम सब लोग, मैं आया हूँ, भूपेश बघेल जी स्वयं आए हैं, हमारे जिले के सभी विधायक राघवेंद्र सिंह जी, कश्यप जी, यादव जी, जयपुर तो क्षेत्र ही है बालेश्वर का, मस्तूरी से भी विधायक आए, बहुत सारे लोग आए हैं और इनको विश्वास दिलाने आए हैं कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। आपका जो प्रेम था, व्यवहार था, वो बनाए रखे, हम आपके सुख दुख खड़े रहेंगे। ये यहाँ के लोग विश्वास। कांग्रेस अब इस चुनाव को बीजेपी सरकार की नाकामी के खिलाफ जनमत के तौर पर पेश कर रही है। नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस ने रामलाल सहारे को उम्मीदवार बनाया है। साथ ही सभी 15 वार्डों में पार्षद प्रत्याशी उतारे गए हैं। कांग्रेस के विधायक और संगठन के पदाधिकारी लगातार प्रचार में जुटे हैं, क्योंकि पार्टी इस चुनाव को अपनी राजनीतिक शाखा से जोड़कर देख रही है। लेकिन बमनीडी की चुनावी सभा से निकली एक टिप्पणी अब पूरे प्रदेश की राजनीति में तूफान खड़ा कर रही है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत द्वारा जगत गुरु रामभद्राचार्य को लेकर किए गए बयान पर अब राजनीति गर्मा गई है। इस विवाद को और हवा तब मिली जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी रामभद्राचार्य और धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल उठाए। भूपेश बघेल ने कहा कि अगर ये लोग समाज को दिशा देने का दावा करते हैं तो देश में महंगाई, डीजल पेट्रोल की कीमतें और केंद्र सरकार की नीतियों पर भी जवाब दें। हाँ जी ने जो बात कही है उसको उनको तीखा क्यों लगा? संत हैं तो उनको सहज रूप से जवाब देना था, लेकिन तिलमिला गए। मैं तो उनसे आग्रह करना चाहता हूं, और ये बात मैं बिलासपुर में भी मैंने कहा, अभी मैं फिर दोहरा देता हूं। हम सब संसारिक लोग हैं और संसारिक होने के नाते हम लोगों के पास बहुत सारी समस्याएं होती है। हम मार्गदर्शन लेने संत महात्माओं के पास जाते हैं, अपने आप को राष्ट्रीय संत कर रहे हैं, पद्म विभूषण कर रहे हैं। आज राष्ट्र के ऊपर संकट आया हुआ है, तेल नहीं मिल रहा है, डीजल नहीं मिल रहा है, रसोई गैस नहीं मिल रहा है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, पोल तार नहीं मिल रहा है, निर्माण कार्य सब बंद है, महंगा हो गया है। तो सवाल इस बात का है, अपना दिव्य दृष्टि से देखें और बताएं कि मोदी जी ट्रंप के सामने झुक झुक क्यों जा रहे हैं। वहीं विवाद बढ़ने के बाद अब चरणदास महंत अपने बयान पर नरम पड़ते नजर आए। उन्होंने कहा कि उनकी मंशा किसी भी साधु संत का अपमान करने की नहीं थी। महंत ने कहा कि उन्हें सभी धर्मों और संप्रदायों के संतों का सम्मान करने का संस्कार मिला है और वे सभी साधु संतों का आदर करते हैं। रामभद्राचार्य जी के बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने बोला था। आप जैसे कुछ मित्रों ने मनेंद्रगढ़ में पूछा कि आप रामभद्राचार्य जी के प्रवचन सुनने जाएंगे। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा,
एक मुझे पीछे से बोला कि क्यों नहीं जाएंगे, तो मैंने कहा वो भाजपा के प्रचारक हैं इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। इसके अलावा मैंने कोई बात नहीं की। न मैं कभी संतों का अपमान करना चाहता, न कभी किया है। मेरे लिए हर संत, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी के भी, मेरे लिए पूजनीय है। और यही मुझे शिक्षा अपने परिवार से मिली है। मैं कभी कोई अभद्र टिप्पणी नहीं करता। हालांकि इस पूरे विवाद के बाद जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी कड़ा पलटवार किया। उन्होंने अपनी योग्यता साबित करने के लिए किसी भी मंच पर आने की चुनौती दे दी है। अब एक तरफ चरणदास महंत अपने बयान को सामान्य बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ भूपेश बघेल लगातार सवाल उठाकर इस मुद्दे को राजनीतिक धार देने में लगे हुए हैं। बम्हनीडीह का नगर पंचायत चुनाव अब सिर्फ स्थानीय चुनाव नहीं रह गया है। यह चुनाव कांग्रेस की प्रतिष्ठा, बीजेपी की चुनौती और संत राजनीति पर छिड़ी नई बहस का केंद्र बन गया है। बम्हनीडीह में चुनावी जंग, कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन और संत राजनीति पर छिड़ा नया संग्राम। प्रदेश की राजनीति अब और गरमाने वाली है। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।